हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो जॉब वैकेंसी है वो CSIR की तरफ से है, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है। इसमें टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जॉब वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। तो दोस्तों, CSIR जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं, वैकेंसी, सैलरी और एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसकी वेबसाइट से हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरह हमारे चैनल से मिलते रहें। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आवेदन करने की तारीख शुरू हो चुकी है। 28 जनवरी 2022 से लेके 1 मार्च 2022 तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इस जॉब के लिए आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इंडियन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज ये नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। दोस्तों, इसमें 2 पोस्ट निकली हैं, टेक्नीशियन और दूसरी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों, टेक्नीशियन के लिए जो कुल वैकेंसीज हैं वो हैं 24, आप देख सकते हैं, और ये कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। इसमें आपका जो पे लेवल रहेगा वो 19,900 से लेके 63,200 के बीच में आपका पे लेवल रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपकी सैलरी अच्छी ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी के साथ साथ कई सारे अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो आपकी सैलरी इसमें अच्छी ही रहेगी। और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। तो आपकी एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 मार्च 2022 के बेसिस पे होगी। तो 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें कुल वैकेंसी है टोटल 11 और ये कैटेगरी वाइज हैं। उसमें जो आपका पे लेवल रहेगा वो रहेगा पे लेवल 6 है इसमें, यानी सैलरी है 35,000 से लेके 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, सैलरी तो काफ़ी इसमें अच्छी मिल रही है, और मैं बता रही हूँ कि आपको इसमें अलाउंसेस भी मिलेंगे, आगे नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। और एज लिमिट इसमें दी है 28 ईयर्स, यानी 28 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमें डिटेल वाइज सब कुछ बताया गया है। इसमें हमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। और दोस्तों, जो वैकेंसीज हैं ट्रेड वाइज दी गई हैं। जैसे कि आप देखिए, अभी हम टेक्नीशियन की पोस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन मैकेनिक की पोस्ट है इसमें। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए आपको रिपेयर का काम होगा इसमें आपका। और इसमें जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें आपसे दोस्तों सिर्फ 10th पास मांगा है। और जब आपने 10th करी हो तो उसमें आपका साइंस एज अ सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मतलब आपने 10th में साइंस पढ़ा हो, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और प्लस इसमें आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 चॉइस दी हैं, तो मैंने आपको पहली चॉइस बताई है। और दूसरी चॉइस ये है, अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी चॉइस है कि आपका 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट के संग होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ट्रेड में। और तीसरी ऑप्शन आपके पास है कि 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और प्लस 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। कोई भी डिपार्टमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जॉब रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना होगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। अब हम दूसरे पोस्ट पे चलते हैं। तो उसमें टेक्नीशियन 1 और ये इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो उसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं और SC कैटेगरी के लिए भी 2 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ, और आपका
इलेक्ट्रीशियन में ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका 2 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, किसी भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में, किसी में भी। और जॉब रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि आपकी ये जॉब रहेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और थर्ड है टेक्नीशियन प्लम्बर की, तो उसमें से OBC के अंतर्गत इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि आपके पास 10th पास होना चाहिए विद साइंस एज अ सब्जेक्ट, एंड आपके पास प्लम्बर में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर। और दूसरी चॉइस है 10th स्टैंडर्ड विद साइंस स्ट्रीम, और आपका वही 2 साल का एक्सपीरियंस दिया है, और 10th स्टैंडर्ड प्लस साइंस स्ट्रीम एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, बस ट्रेड ITI का सब्जेक्ट बदल दिया गया है ट्रेड पोस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी सेम है। और इसमें टेक्नीशियन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत वही आपका होना चाहिए 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट एंड ITI सर्टिफिकेट इन मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और आपके पास ये नहीं है तो 10th स्टैंडर्ड प्लस साइंस सब्जेक्ट एंड 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने ऐसे ही मांगा है। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन टूल एंड डाई मेकर में, इसमें भी आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ, एंड ITI होना चाहिए आपकी टूल एंड डाई मेकर में, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास टूल एंड डाई मेकर में, या 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट प्लस 2 इयर्स फुल एक्सपीरियंस या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन टर्नर की। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही सेम है, 10th प्लस साइंस स्ट्रीम एंड सर्टिफिकेट आपका टर्नर में होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन टर्नर, या 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट प्लस 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन फिटर की, इसमें वैकेंसी है, इसमें आपका 10th प्लस साइंस सब्जेक्ट के संग होना चाहिए, एंड फिटर में आपका ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या 10th स्टैंडर्ड के संग आपका 2 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, अगर ये नहीं है तो आपके पास। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंतर्गत आपकी वही सेम है, 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट एंड आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस एज अ 2 ईयर, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एंड नेक्स्ट है टेक्नीशियन COPA, इसमें वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास COPA में, या 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस 10th क्लास के साथ। दोस्तों आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। टेक्नीशियन केमिकल प्लांट के लिए 10th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ, एंड केमिकल प्लांट में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो दोस्तों हमने ये टेक्नीशियन का पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरा टेक्नीशियन का। अब हम आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पे। तो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है। तो दोस्तों टेक्नीशियन में आपके पास ITI होना ज़रूरी है, या ITI नहीं है तो 10th पास के साथ विद साइंस स्ट्रीम के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस तो कंपलसरी है आपके लिए। अब हम आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पे। तो ये है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, विद 60% मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप समझ सकते हैं। और दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, तो इसमें आपसे फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। अब नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस इसमें आपका 2 साल का इन्होंने मांगा है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर IT। तो इसमें कंप्यूटर IT में आपका फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसके साथ इन्होंने मांगा है।
तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल वाइज जॉब पोस्ट वैकेंसी हमने पूरी डिस्कस कर ली। अगर आपको कोई भी इसके बाद डाउट बचता है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब हम आते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपका एक ट्रेड टेस्ट लेगी। सबसे पहले आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगी। तो ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अब हम रिटन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल वाइज समझ लेते हैं। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन में आपके कुल 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो पेपर 2 एंड पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको सारे पेपर्स तो खैर क्वालिफाई करने ही है और पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है OMR शीट बेस्ड पे, या ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन भी हो सकता है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। तो ये आपका पेपर जो है हिंदी लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा, दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर रहेगा। और एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो आपकी SSC प्लस ITI एंड 12 स्टैंडर्ड, यानी ITI और 12 स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें कुल क्वेश्चंस होंगे 150 और जो टाइम होगा वो 2 आवर्स और 30 मिनट्स का होगा। हम आगे पेपर 1 इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पेपर 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 50 और ये 100 मार्क्स के होंगे। और पेपर 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इन्होंने दिया है कि क्या क्या हो सकता है। इसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट, ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतना क्लियर दोस्तों। पेपर 1 के बाद, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद फिर देन आपका पेपर 2 होगा और ये 30 मिनट्स का पेपर होगा दोस्तों। और पेपर जो 1 था वो 1 आवर का था और पेपर 2 आपका 30 मिनट्स का होगा। इसमें जो आपसे पूछे जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से। तो जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 25 और ये 75 मार्क्स के होंगे। और एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें लिखा है 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें भी आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 75 मार्क्स के होंगे। एंड एवरी रॉन्ग आंसर के लिए इसमें 1 नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 नंबर की है, तो आपको केयरफुल रहना है। और पेपर 3 आपका जो होगा वो 1 आवर का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका ITI आपने किससे की है उसी से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट था ITI में उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपसे 50 पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम प्रोसीजर था वो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए था। और जो कैंडिडेट्स टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। ये भी जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये भी जो एग्ज़ाम इसका जो होगा वो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के ग्रुप में होगा। तो आप ये देख लीजिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कुल 200 रहेंगे। हम इसको पेपर 1, पेपर 2 करके समझ लेते हैं। तो पेपर 1 आपका 1 आवर का होगा। इसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में आपसे पूछ जाएंगे 50 और ये 100 मार्क्स के होंगे। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। और मेंटल एबिलिटी में आपको पूरा ये दिया गया है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशन जजमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो नेक्स्ट पेपर 2 जो आपका है वो 30 मिनट्स का होगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25-25 एंड ये 75 मार्क्स के होंगे, 75 एंड एक रॉन्ग आंसर के लिए इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और थर्ड पेपर
जो आपका होगा वो 90 मिनट्स का होगा। इसमें आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपका डिप्लोमा है। तो इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस कुल पूछे जाएंगे, वो भी 300 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होगा। एंड एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क पूरा कटेगा। अब हम आ जाते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर SC/ST। तो SC/ST से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एंड OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जो CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं इसके, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन है। और जो ऐसी वुमेंस जो विडोज़ हैं या डिवोर्स्ड हैं और जो जुडिशली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो PWBD से आते हैं उनके लिए 10 साल का, टोटल 15 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 13 ईयर्स फॉर OBC। तो ऐसे कैंडिडेट जो PWBD से आते हैं उनके लिए, SC/ST वालों के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें बेनिफिट्स की। अगर आपका ऐसा सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कई सारे अलाउंसेस इसमें मिलेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इन एडिशन टू द एमोल्यूमेंट्स जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह आपको मिलेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब आपको मिलेगा। अब हम आ जाते हैं जनरल कंडीशंस पे। तो दोस्तों कोई भी इंडिया का सिटीज़न इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो नॉर्मल जो पोस्टिंग होगी, या तो पिलानी, जयपुर या चेन्नई, इन तीनों सिटीज़ में से किसी एक सिटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इतना क्लियर दोस्तों। अब हम आते हैं कि किसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट दी गई है, और इसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है वो 100 रुपीज़ है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो SC/ST PWBD या वुमेन कैंडिडेट्स हैं, CSIR एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो जनरल हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज होगी। और दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। इन सब की PDF बना के आपको एप्लीकेशन के साथ इसका अटैचमेंट करना है। तो आप इसको अपने स्तर पे एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैंने तो आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, और एक बार आप अपने स्तर पे इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। और आप इन पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो इस जॉब के लिए दोस्तों ज़रूर अप्लाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ITI किया हुआ है या डिप्लोमा है जिनके पास। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन CSIR टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और अगर आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही जॉब के अपडेट्स मेरे चैनल से मिलते रहें। थैंक यू।